सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के सोशल डिटेल्स को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक सिविलाइजेशन के जितने भी पोस्ट हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें जो अदर नेम हुआ करते थे पोस्ट के, उन्हें पढ़ा था। ठीक है। और जनरल इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था। देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन जो है हम उसे कुछ पार्ट्स में तोड़कर पढ़ते हैं, जैसे कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, और लाइफ स्टाइल कैसी थी वहाँ की। फिर हम कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, और फिर उसके बाद में जो भी रिवर्स के वहाँ पे ओल्ड नेम थे उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी के बारे में। देखिए, सोसाइटी जो थी, उस सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हुआ करता था, मतलब वर्ण सिस्टम जिसे हम कहते हैं, 4 वर्ण सिस्टम। ठीक है। जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसे पुरुषुक्ता भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो डिवीज़न किया हुआ है सोसाइटी का, ये कर्म के बेसिस पे किया हुआ है। ठीक है। वर्किंग के हिसाब से किया हुआ है। आज की जो सोसाइटी है उसमें वर्किंग के हिसाब से नहीं, जो है जन्म के आधार पे चलता है, मतलब बर्थ बेसिस पे चलता है। ये जो था वर्क के बेसिस पे था। साथ ही साथ में जो सोसाइटी थी वहाँ की, वो पेट्रियार्कल थी, मतलब पितरात्मक थी। पिताजी का ही राज ज़्यादा चलता था उस समय। पर वहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति थी, जो फीमेल्स का स्टेटस था, वो बहुत ही अच्छा था। शिक्षा की अगर बात करें महिलाओं की, तो देखिए, लोप मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास, ये जो थी ये विदुषी महिलाएं थीं। ठीक है। और इन्होंने एजुकेशन, बहुत ही हायर एजुकेशन उस टाइम पर गेन कर ली थी। साथ ही साथ में उस समय बाल विवाह नहीं हुआ करता था, और ना ही पर्दा प्रथा हुआ करती थी। महिलाओं को यज्ञ, जो हवन होते थे, उसमें भागीदारी लेने की इजाज़त थी। विधवा जो हुआ करती थी, उन्हें अपने देवर के साथ में शादी करने की इजाज़त थी। और जो ज़िंदगी भर कुंवारी रहती थी महिलाएं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। ठीक है। देखिए, आज की जो सोसाइटी है उसमें कोई लड़का तो ज़िंदगी भर कुंवारा रह सकता है, पर लड़की नहीं रह सकती है। ठीक है। पर उस सोसाइटी में महिलाओं को अविवाहित रहने की आज़ादी थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे फीमेल्स की जो है लाइफ स्टाइल जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। और जो फीमेल अविवाहित रहती थी, ज़िंदगी भर अनमेरिड रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। अब हम बात करते हैं वहाँ के रिलीजन की। देखिए, रिलीजन जो था वहाँ का, बहुत ही धार्मिक लोग हुआ करते थे। ये हमें कैसे पता लगा? देखिए, वो प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे। जिसमें पशु जो था वो कौन था? गाय। गाय जो थी उसे वो लोग कहते थे अध्यय। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि वो नेचर की पूजा करते थे, वृक्ष की और गायों की। ठीक है। साथ ही साथ में ये लोग सूर्य की पूजा भी करते थे। ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा? देखिए, गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ है 3rd मंडल में ऋग्वेद के, वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और ये गायत्री मंत्र जो है, ये भगवान सन के लिए, मतलब सूर्य देवता के लिए लिखा हुआ है। ये जो गायत्री मंत्र है, इसका यूज़ जो वहाँ के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अनार्य लोग, अनार्य मतलब जो भी आर्य लोग नहीं थे, उन्हें आर्य में कन्वर्ट करने के लिए किया करते थे। तो अनार्य को आर्य में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? गायत्री मंत्र का। साथ ही साथ में वहाँ पे कुछ देवताओं के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि इंद्र भगवान के। तो इंद्र भगवान के हमें साक्ष्य कैसे मिलते हैं? जैसे कि ऋग्वेद जो है उसमें जो 250 से ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं, वो इंद्र भगवान के लिए लिखी हुई हैं। इंद्र भगवान को ये लोग वर्षा और युद्ध के देवता के रूप में मानते थे। और वैसे ही अग्नि के लिए हमें 200 ऋचाएँ देखने को मिलती हैं। अग्नि जो है वो भगवान और इंसान के बीच में मीडिएटर का काम करती है। ठीक है। और सबसे जो पवित्र नदी इस टाइम पर मानी जाती थी, वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी को ये सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे। दूसरी नदियाँ भी थी, पर सबसे ज़्यादा पवित्र कौन सी थी? सरस्वती। इसके साथ ही आप कुछ देवताओं के नाम और भी याद रखिए, और उनके कामों को भी याद रखिए। जैसे कि वरुण देवता जो थे, वो क्रिएटर थे, मतलब जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया, क्रिएटर। ठीक है। वैसे ही इंद्र जो है वो युद्ध और वर्षा के थे। अग्नि जो है वो मीडिएटर थी इंसान और भगवान के बीच में। और जो भगवान सोम थे, वो वनस्पति, मतलब नेचर के भगवान थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं वहाँ की लाइफ स्टाइल की। देखिए, लाइफ स्टाइल में हमें पहले इंटरटेनमेंट के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, इंटरटेनमेंट वो अपना किस चीज़ से करते थे? उनके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें तो हुआ नहीं करती थी, तो म्यूज़िक बजाकर, डांस कर कर, या फिर रेस करवा कर। रेस किस किस की करवाते थे? या तो घोड़ों की, या फिर रथ की। रथ मतलब चेरियोटिक की। ठीक है। तो इस तरह से वो अपना इंटरटेनमेंट किया करते थे। देखिए, जो उस समय आर्य हुआ करते थे, उनका जो पवित्र पशु हुआ करता था, वो हुआ करता था गाय। ठीक है। पर उनका जो प्रिय पशु, मतलब जिसको वो प्यार करते थे, वो हुआ करता था घोड़ा। ठीक है। साथ ही साथ में वो जो ड्रिंक करते थे उसे कहा जाता था सोमरस। सोमरस जो होती थी, उसे युद्ध के टाइम पर ये लोग पिया करते थे।
कपड़े इनके पास में 3 तरह के हुआ करते थे। ये 3 तरह के कपड़े पहनते थे, जैसे कि बाँस के या फिर अधिबास या फिर उष्णीय, ठीक है। 3 तरह के कपड़े ये पहनते थे। साथ ही साथ में जो इनके अंडरगारमेंट्स हुआ करते थे उन्हें नेवी कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया इसकी लाइफ स्टाइल। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ की कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि उनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो हुआ करता था पशुपालन और एग्रीकल्चर, ठीक है। साथ ही साथ में वो कुछ मेटल्स का इस्तेमाल करते थे। वो लोग लोहा और तांबा, ठीक है, लोहा और तांबे को इस्तेमाल करते थे। जो लोहा हुआ करता था उसे वो लोग श्याम अयस्क कहते थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोहा है वो आर्यों ने ही खोजा है। तांबे को जो है वो लोग लोहित अयस्क कहते थे, इंग्लिश में भी इसे यही कहते हैं। ये लोग ट्रेड किया करते थे, तो ट्रेड करते हैं तो उसमें जो एक्सचेंज के लिए करेंसी जो हुआ करती थी इनकी, वो बार्टर सिस्टम में हुआ करती थी। बार्टर सिस्टम मतलब तोल मोल के देना, ठीक है। तो इनकी जो एक्सचेंज करने की जो तरीका था वो क्या था, बार्टर सिस्टम। कुछ अदर फैक्ट भी याद रखिए, जैसे कि जो दूर दूर जाके ट्रेड करते थे, है ना, जो दूसरी जगह जा जाके ट्रेड करते थे उन्हें पणी कहा जाता था। पणी मतलब जो दूर दूर जाके ट्रेड करते हैं उन्हें पणी कहते हैं। और जो ब्याज पर पैसा दिया करते थे उन्हें वेकनाट कहते हैं, ठीक है। तो जो भी लैंड करते थे मनी को उन्हें क्या कहते थे, वेकनाट। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ की ऋग्वेदिक रिवर्स की। तो देखिए ऋग्वेदिक रिवर्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है वो है सरस्वती, ठीक है। पर जो ऋग्वेद जो है उसमें सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ जिसका नाम मिलता है वो है इंडस रिवर। सिंधु सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है। साथ ही साथ में गंगा का नाम 1 बार लिखा हुआ है और यमुना का नाम 3 बार लिखा हुआ है। कुछ नदियों के ऋग्वेदिक नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि झेलम को वितास्ता कहा जाता था, चेनाब को असिकनी कहा जाता था, रावी को पुरुषनी, सतलुज को सतुद्री, व्यास को बिपास, गंडक को सदानीरा और घग्गर को द्रस धत्ती। सो गाइस इसे रिवाइज कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।